हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी को स्वागत करता हूं। साइंस का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो ग्रुप डी में अपनी ही एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के अगर ये डाउट आ रहे थे कि अगर उनको सेल्फ स्टडी करनी है तो साइंस के कौन से वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर अगर वो मेजर ध्यान दें तो ज़्यादा उनका बेनिफिट रहेगा या फिर उनका जो आउटपुट होगा वो ज़्यादा आएगा। तो मैं इस वीडियो में साइंस के टॉप 20 टॉपिक्स का डिस्कशन करूँगा। एटलीस्ट आपको वो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो तो करने ही करने हैं एग्ज़ाम्स तक, ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सके और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो एक एक करके हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो कौन कौन से 20 टॉपिक्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सभी से नंबर 1 है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मॉक टेस्ट बुक के लगाते हैं। आप टेक्स्ट बुक के ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के टेस्ट लगा सकते हैं एक ही पास में। ये ईयरली पास है, 399 रुपये का पास है। अगर आप ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 119 रुपये का छूट और मिलेगी, 280 रुपये का पास मिलेगा। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है ग्रेट आईक्यू का। 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक की ये डील है। इसमें आपको 119 रुपये की छूट मिलेगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। आपको ग्रुप डी के और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हैं काफ़ी सारे पेपर्स मिलेंगे, उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इससे आपकी तैयारी 50% तक और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इस पास को खरीदना चाहता है तो ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है टेक्स्ट बुक की साइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। तो 25 के आसपास टॉपिक है साइंस में, आपको वो कवर करना है। तो आपके 16-17 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, इजीली आपके वहाँ से आ जाएंगे, उसी में से क्वेश्चन आता है। तो साइंस के मैं कुछ टॉपिक दिखा रहा हूँ, आपको वो टॉपिक वाइज चीज़ें करनी है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं टॉपिक और सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी की, ठीक है। तो बायोलॉजी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ये कुछ टॉपिक हैं। कोशिका का जो चैप्टर है उससे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का है, ह्यूमन बॉडी में आपके आ सकता है, ठीक है। हड्डियों से आ सकता है, टीथ से आ सकता है, डाइजेशन से आ सकता है, ठीक। एनिमल किंगडम से आ सकता है आपका, ऑर्थोपोडा, मोलस्का वगैरह जो होते हैं उनसे किस ग्रुप में क्या आता है। और ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में आते हैं। यहाँ तो मैं स्टार बना रहा हूँ आपका ये और इस पे, ठीक है। प्लांट किंगडम से आ सकता है आपका, प्लांट किंगडम में आपका जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। कौन सी कैटेगरीज होती हैं, एक बीजी कौन से होते हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं, द्विबीजपत्री, ये सब चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, ये सब आते हैं। फिर आपके पोषण जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे विटामिन के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। विटामिन ए क्या है, विटामिन B1 क्या है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि विटामिन B12 जो है उसका नाम क्या है। किसी को भी पता है तो कमेंट करेगा मुझे, विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम जो है वो क्या, किस नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्वेंशंस जो हैं ये आपको करनी है। ये बिल्कुल निचोड़ है, बिल्कुल, ठीक है। इतने टॉपिक तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल। छोटी मोटी चीज़ें जो है उसको अगर इग्नोर भी कर दो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लास्ट का टाइम ही है। अभी ज़्यादा दिन अगर मान लोगे, अगर 1 महीना भी चल होता है हमारा, 1-1.5 महीना, तो हम इतना करना ही पड़ेगा मैक्सिमम जो हमें, ठीक है। इतना तो हमें रखना ही रखना है अपना। उसके बाद केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपके पास परमाणु मॉडल जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। इनका द्रव्यमान कितना कितना होता है, किसके मॉडल में क्या था, बोर का मॉडल कब आया था, ये सब चीज़ें करनी होंगी। फिर आवर्त सारणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है आपका आवर्त सारणी। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ग्रुप डी में, ठीक है। तो इसको तो अच्छे तरीके से कर लेना। तीनों जो जितनी भी आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद एसिड बेस का जो चैप्टर है ये वाला, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। एक और अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मेटल नॉन मेटल का जो है, ये वाला पेपर में ज़रूर पूछा जाता है आपसे। धातुओं के गुण क्या होते हैं, धातुओं के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये। फिर उसके बाद कार्बन और इसके कंपाउंड जो होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है आपसे, ठीक। उसके बाद जो है आपके रासायनिक अभिक्रियाएँ, ये आती हैं, रिएक्शंस आ जाती है कभी कभी कराने के लिए, ठीक। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे जो होती है, यानी सीमेंट वगैरह जो होता है, इसमें जिप्सम का क्या रोल होता है, क्या फार्मूला होता है, ठीक है। साबुन का फार्मूला क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं। कांच जो होते हैं, ठीक। या फिर मेडिसिन हो गई, आपके विस्फोटक हो गए, इसके फॉर्मूलेज जो होते हैं, ये केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको करने ही करने कवर यहाँ से। नेक्स्ट फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है आपको। फिजिक्स में आपका जैसे हो गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है, इसके सबके SI यूनिट करने हैं कवर। ग्रेविटी वाला जो चैप्टर है ये आपको करना है, ठीक। कहाँ पर कितनी ज़्यादा होती है, कितनी कम होती है। सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप की सैटेलाइट होती हैं। तरंग के बारे में, ध्वनि के बारे में, ऊष्मा, प्रकाश, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जो होते हैं, SI यूनिट्स सारे, ठीक है। गति के नियम जो होते हैं वो सारे पढ़ने हैं। सरफेस टेंशन पढ़नी है आपको, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, जो शयनता होती है, पृष्ठ तनाव होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़नी है। ये साइंस का पोर्शन है। इतना तो आपको मिनिमम करना ही करना है। अगर इस पोर्शन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी जो है मेरे बैच चल रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे पढ़ाता भी हूँ, आप यहाँ देख भी सकते हो। यहाँ पे ये है, ठीक है,
टेक्स्ट बुक में पढ़ाता हूँ, ऑलरेडी बैच चल रहे हैं वहाँ पर UPSI के, ये CGL फाउंडेशन का बैच है। अगर किसी को SSC की तैयारी करनी है CGL की बिल्कुल बेसिक से, तो बैच ज्वाइन भी कर सकता है। मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ टेक्स्ट बुक पर लगातार, आप टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर देख लेना, ठीक है। मगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए मदद करूँगा। और कोई सा भी टॉपिक अगर साइंस में समझ नहीं आता मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये थे आपके 20 टॉपिक्स। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।